की दास्तां। उम्मीद की किरण गांव का नाम था रामपुरा। रामपुरा जहां हरियाली कम और मिट्टी ज्यादा थी, जहां खेत सूखे और किसान उदास थे। रामपुरा जहां गरीबी ने डेरा डाल रखा था। रामपुरा में ही रहता था रमेश। रमेश एक साधारण किसान था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार में पत्नी मीरा और 2 बच्चे सोनू और मोनू थे। रमेश का जीवन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता और रात को तारों की छाव में खत्म होता। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन फसल हमेशा उम्मीद से कम होती। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी कीड़ों का प्रकोप। प्रकृति रमेश के धैर्य की परीक्षा लेती रहती थी। मीरा, रमेश की पत्नी, एक मेहनती और सहनशील महिला थी। वह घर और खेत दोनों संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर वह घर के काम करती, फिर खेत में रमेश की मदद करती। वह बच्चों की देखभाल भी करती और खाना भी बनाती। मीरा के चेहरे पर थकान जरूर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की किरण टिमटिमाती रहती थी। सोनू और मोनू रमेश और मीरा के 2 प्यारे बच्चे थे। सोनू बड़ा था, वह 10 साल का था और मोनू 8 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा रमेश के लिए मुश्किल था। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि शिक्षा ही उनके बच्चों को गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। रमेश का जीवन संघर्षों से भरा था। कभी कभी तो घर में खाने को भी नहीं होता था। ऐसे में रमेश और मीरा खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देते थे। वे जानते थे कि बच्चों का भविष्य उनके हाथों में है। एक बार रामपुरा में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और गांव में हाहाकार मच गया। रमेश की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन साहूकार ने ब्याज पर कर्ज देने से मना कर दिया। रमेश निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने परिवार को कैसे बचाए। उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। मीरा ने रमेश को हिम्मत दी। उसने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मीरा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उनसे बात की। उसने उन्हें बताया कि वे सब मिलकर कुछ काम कर सकती हैं। महिलाओं ने सहमति दी। मीरा ने गांव के एक स्वयं सहायता समूह से संपर्क किया। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया। महिलाओं ने सीखा और मिलकर काम करना शुरू किया। वे कपड़े सिलती थीं और कढ़ाई करती थीं। वे अपने उत्पादों को गांव के बाजार में बेचती थीं। धीरे धीरे महिलाओं की कमाई बढ़ने लगी। उन्होंने अपने परिवारों की मदद करनी शुरू कर दी। रमेश को भी कुछ राहत मिली। सोनू और मोनू भी अपनी मां और गांव की महिलाओं की मदद करते थे। वे बाजार में जाकर सामान बेचते थे और घर के छोटे मोटे काम करते थे। दिन रमेश को पता चला कि सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा था। रमेश ने इस योजना का लाभ उठाने का फैसला किया। उसने सरकार से ऋण लिया और अपने खेतों में सिंचाई के लिए एक कुआं बनवाया। उसने अच्छी किस्म के बीज खरीदे और खेतों में खाद डाली। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई। रमेश खुश था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और ऋण चुकाया। धीरे धीरे रमेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और एक नया बैल खरीदा।
रमेश और मीरा ने मिलकर अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकाला। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी और उन्हें बेहतर भविष्य दिया। रामपुरा में भी बदलाव आने लगा। गांव की महिलाओं ने मिलकर कई छोटे छोटे उद्योग शुरू किए। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। रमेश की कहानी रामपुरा के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोगों को पता चला कि अगर वे मिलकर प्रयास करें तो वे गरीबी को हरा सकते हैं। कुछ सालों बाद सोनू और मोनू बड़े हो गए। सोनू ने इंजीनियर बनने का फैसला किया और मोनू ने डॉक्टर बनने का। दोनों ने कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को साकार किया। सोनू और मोनू ने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने रामपुरा में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उन्होंने गांव के लोगों की मदद की और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। रमेश और मीरा बूढ़े हो गए थे, लेकिन वे खुश थे। उन्होंने अपने बच्चों को सफल होते हुए देखा और अपने गांव को प्रगति करते हुए देखा। उन्होंने गरीबी को हरा दिया था और एक बेहतर भविष्य बनाया था। रामपुरा अब एक खुशहाल गांव था। गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था थी। गांव के लोग गरीबी से मुक्त हो गए थे। रमेश और मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी एक अभिशाप नहीं है। यह एक चुनौती है जिसे हम मेहनत, लगन और एकजुटता से हरा सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें बेहतर भविष्य देना चाहिए। हमें अपने गांव और अपने देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए। यह कहानी एक गरीब परिवार की है, लेकिन यह कहानी हर उस परिवार की है जो गरीबी से लड़ रहा है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम गरीबी को हरा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।